हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। काफी बेहतर आपकी यहाँ पर क्लास होती है, क्वेश्चन भी आपको नए नए देखने को मिलते भी हैं। और यहाँ पर देखा जाए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास जो भी आपका मॉडल पेपर हो आप यहाँ पर से देखेंगे तो आपको यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय माता दी, राधे राधे, जय भीम, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज वगैरह सब कुछ बढ़िया आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट रहेंगे, है ना, थोड़ा फास्ट तरीके से इस क्लास को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है, कह रहा है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। चलिए जवाब देना है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी मेवाती जो आपकी है ये आती है राजस्थानी में। दोस्तों याद रखिएगा ये राजस्थानी हिंदी में आपकी 4 बोलियां होती हैं। कितनी? 4 बोलियां। अब देखा जाए तो भैया जो आपकी पूर्वी होती है ना, पूर्वी आपकी होती है उसे पूर्वी राजस्थानी, या इसे तो जयपुरी भी कहते हैं। क्या? इसे जयपुरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे जयपुरी भी कहा जाता है। और इसे ढूंढाही भी कहते हैं। क्या? इसे ढूंढाही भी कहा जाता है, याद रखिएगा जयपुरी भी कहते हैं, ढूंढाही भी कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो आपके दक्षिण वाले भारत में आते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में क्या हो जाता है, और पश्चिमी भाग में। तो पश्चिमी भाग में आपका क्या हो जाएगा, मारवाड़ी हो जाएगी, है ना, मारवाड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आपका मारवाड़ी। उत्तरी वाले में आपके क्या हो जाएगा, मालवी हो। यहाँ पर देखा जाए उत्तरी वाले भाग में क्या हो जाता है तो भैया यहाँ पर मालवी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा मालवा। तो कुल मिला के यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवधि किस उपभाषा में आएगी। अब आप ये बताइएगा कि अवधि जो आती है किस उपभाषा में आएगी। अवधि जो आपकी आएगी ये पूर्वी हिंदी में, है ना। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। हमने बताया था पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, यहाँ पर ए, बी और सी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए अवधि आ गई किसमें, आपकी पूर्वी हिंदी में। और ये अर्धमगधी में आता है किसमें, तो आपके अर्धमगधी के अंतर्गत आपका आता है, अर्धमगधी के अंतर्गत, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर देखिए दिया गया छत्तीसगढ़ी। अभी अभी हमने बताया कि भैया छत्तीसगढ़ी किसमें आएगी, ए, बी, सी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है कि बघेली हिंदी के किस भाषा की वर्ग आपकी है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। अब बघेली दिया गया है तो अभी हमने बताया था एबीसी, है ना। यहाँ पर कहेंगे सर इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, ये पूर्वी हिंदी में आता है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखिए ऑप्शन आपका मिल गया है यहाँ पर ए नंबर। क्लियर है ना। आज आपको सरल टेस्ट पेपर लग रहा होगा, है ना, लेकिन आगे पता नहीं कैसे मिल जाए। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है कि भोजपुरी बोली का संबंध किस उपभाषा से है। अब आप ये बताइएगा भोजपुरिया लोग जो बोलते हैं वो कौन बोलते हैं। चलिए राधे राधे भैया, राधे राधे। कह रहे हैं भोजपुरी यहाँ पर होगा किसमें, तो आप कहेंगे सर जी बिहारी में है ना। यहाँ पर आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर बिहारी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हुआ का उच्चारण स्थान क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताना है कि हुआ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। देखिए हुआ को अगर बात करते हैं तो ये भैया दांत, जीभ और ओठ, है ना। क्या? दांत, जीभ और ओठ के योग से आपका बोला जाने वाला वर्ण है, इसलिए इसे बोलते हैं दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। और ये हुआ वर्ग में जो आएगा ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छा का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों बताना है कि हिंदी शब्दकोश में छा का जो क्रम है ये किस वर्ण के बाद आता है। यहाँ पर 7 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 7 की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका निर्माण जो होता है वो होता है का धन सा से होता है। इसका मतलब आपका ये हो गया कि छा के क्रम में वर्ण के बाद आ गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा का के बाद होगा, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रहेगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, छत, तक, ज्ञान और परिश्रम वाला श्रा।
तो आप ये बताइएगा कि भैया ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ये जो आपका दिया गया है फा तो आपका आएगा नहीं है, ये तो आपका आता है ओस्ट में। किस में आता है? ओस्ट में आता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी वाला ये आपका ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? क्या है यहाँ पर? कौन सा व्यंजन आपका पार्श्विक है? दोस्तों पार्श्विक की अगर बात करते हैं तो भैया जब इसको बोला जाता है ना, तो भैया यहाँ पर उच्चारण में जो हवा होती है वो जीभ के पार्श्व भाग से अर्थात बगल से निकल जाती है। जब इसको बोला जाता है तो आपकी ये प्यारी सी जीभ है, जब इसको बोलोगे ना तो भैया जो हवा होती है वो बगल से निकल जाती है ना, ये क्या होती है? बगल से निकल जाती है। तो भैया और ला जो होता है ना, वो जो जीभ होती है वो फोल्ड हो जाती है पीछे की तरफ, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए ये होता है ला, जो कि ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। जिसको यहाँ पर ये पॉइंट नहीं आते ना तो बोल कर देखा करें ला। जब ला बोलेंगे देखो जीभ आपकी ऊपर चली गई और अगल बगल थोड़ा सा जगह हो गई है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है अ के उच्चारण स्थान आपको नाम बताना है। हमने कहा था अ का निर्माण होता कैसे है, अ बनता कैसे है। आपको हमने बताया था अ का निर्माण होता है छोटा आ प्लस छोटी सी होता है, और ये जो आ आता है ये का वर्ग में आता है, और जो ई आता है आपके चा वर्ग में आता है। इसे हम लोग कंठ कहते हैं, क्या बोलते हैं? कंठ कहते हैं। और इसे हम लोग तालु कहते हैं, क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। आप दोनों को मिला दीजिए, देखिए आपका कंठ तालव्य पे हो जाएगा या कंठोस्त हो जाएगा। चलिए क्या बताएगा यहाँ पर? कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका आ गया है यहाँ पर देखा जाए तो जिसका भी ऑप्शन आए कंठ तालव्य आपका आंसर है राइट हो जाएगा। या कौन सा सी नंबर है? कंठ तालव्य दिया गया ना तो डी वाला हो जाएगा कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। कौन सा? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा कंठ तालव्य आपका आंसर है। देखिए आपका जवाब राइट हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे घड़ा का तत्सम क्या होता है? तो दोस्तों घड़ा का तत्सम क्या होता है? 11 का ऑप्शन देना है। अब आप कहिए सर ये घड़ा की अगर बात करते हैं तो घट है या घटा है या घोटक है? तो घोटक नहीं होगा क्योंकि घोड़ा होता है। यहाँ पर घड़ा की बात किया गया है और जब घड़ा की बात किया गया तो आपका आंसर हो जाएगा आपका घट, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना, घोटक मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर घोड़ा नहीं दिया गया है ना, घोड़ा मैदान है ना बोलते, याद रखिए घोड़ा नहीं है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुद्री का यहाँ पर तत्सम बताना है। कह रहे हैं मुद्री का तत्सम क्या होता है? मुद्री का तत्सम दोस्तों यहाँ पर मुद्री जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो मुद्री? जानते हो मुद्रिका? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। याद रखिएगा हमारे गांव में तो भैया सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं मुद्री, क्या मुंगरी, है ना। और इसमें क्या होता है, जब पहली जो आपकी छत होती थी वो आपकी कच्ची मिट्टी से आपकी बनती थी, तो उसको क्या करते थे, आपकी मिट्टी को उसको पीटने के लिए होता है। शहरों में क्या करते हैं, शहरों में कुछ लोग क्या करते हैं कपड़े धुलने में करते हैं, जब मोटे मोटे कपड़े होते हैं जैसे जो आपके चद्दर वगैरह हो गया, तो मार मुंगरी उसको क्या करते हैं भैया, उसको अच्छी तरीके से वो कर देते हैं, है ना। तो हर प्रकार से अलग अलग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मुद्री के ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अच्छा कितने लोग जानते हैं मुद्री जो मतलब जो आपका है ये सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलिए यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे उछाह का यहाँ पर तत्सम क्या होता है? उछाह का तत्सम क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर जी छा है तो ये तो आपको मालूम है कि ये तद्भव है। अब दोस्तों याद रखिएगा कि भैया तत्सम की बात करते हैं तो उछाह का हो जाएगा उत्साह बनेगा। उत्साह की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर है यहाँ पर याद रखिएगा उछाह का होता है उत्साह। उत्साह कहां पर है? ऑप्शन देखिए ये नंबर है, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना का, ठीक है ना। हाँ वही मुगरी होता है ना। कभी कभी जब छोटे थे है ना, और हमारे घर में तो वही कच्चे कच्चे मकान बने थे तो मिट्टी धुआ करते थे छुट्टियों में, ठीक है ना। और जब नहीं धोते थे तो भी मम्मी कहती थी कि जल्दी से इतना कर लो, मुंगरी मारेंगे, है ना, मुंगरी मारेंगे, है ना। तो याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे शीश का तत्सम क्या होता है? बताइएगा शीश का तत्सम क्या होता है? यहाँ पर 14 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। एक दो बार पाए भी हैं, है ना, एक दो बार पा भी गए हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया 14 नंबर में कि शीश का तत्सम क्या होता है। दोस्तों शीश का तत्सम क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो जब तत्सम दिया है तो इसका मतलब ये जो सा है इस सा का परिवर्तन ये हो जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 14 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर जिसका शीश का दिया है ना, यहाँ पर शीश का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर शीश का हो जाएगा शीर्ष। क्या बनेगा? शीर्ष बनेगा। ये वाला ऑप्शन बनेगा दोस्तों। कौन सा? ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मेढक का तत्सम रूप क्या होता है। चलिए बताना है कि भैया मेढक का जो तत्सम होता है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर फटाफट जवाब देना है कि भैया मेढक का तत्सम क्या होता है। अब मेढक में टर टर तो दिया नहीं गया है कि आप टर टर इसको बोलने लगे, है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा 15 नंबर में। और 15 की अगर बात कर लेते हैं, बंदूक है, मुद्रक है, मंडूक है और मुष्टि दिया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंडूक हो जाएगा। मंडूक कौन सा, ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में से कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों ये बताना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा आपसे पूछा गया है सर्वनाम। अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो सर्वनाम होगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दिया है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर सर्वनाम पूछा है। हमने कहा जैसा और वैसा क्या बता रहा है, जैसा और वैसा जो बता रहा है ये बता रहा है क्या, संबंध को बता रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा संबंध, जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और दिया गया है क्या, कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि यह काम मैं आप कर लूंगा। अब दोस्तों कह रहा है कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, मतलब ये जो आप दिया गया है ये क्या है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए आप जो आ रहा है खुद के लिए है ना, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुष में आपका है। अन्य पुरुष मतलब जानते हैं यहाँ पर होता है ही सी इट नेम, है ना। ही सी इट नेम जो आप इंग्लिश में पढ़े हो वही तो होता है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है मैं तो हो नहीं सकता है ना, तुमने भी आपका नहीं होगा, तुम भी नहीं होगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, क्योंकि ये जो आपका उसे दिया गया है यही क्या है, ये आपका अन्य पुरुष में आपका हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जिसने, क्या दिया गया है कि जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, है ना। याद रखिएगा ऐसा आप लोगों के साथ दुर्घटना घटित होगी, है ना। ऐसी दुर्घटना आप लोगों के साथ जरूर घटित हुई होगी कभी ना कभी, कि जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो संबंध हो जाएगा, जिसने गिरा है वही दिया है, इसका मतलब ये संबंध हो जाएगा कि जो करेगा वही भरेगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाँ यहाँ पर देखो दिया गया है जो नृत्य कर रही है राधा की बहन है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो नृत्य कर रही है वो राधा की बहन है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा 20 नंबर में। तो दोस्तों जो नृत्य कर रही है वो राधा की क्या है, बहन है। जो नृत्य कर रही है वह, तो आप कहेंगे सर आंसर सी नंबर लगा दीजिएगा, है ना, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर जवाब देना है आपका जो पुल्लिंग शब्द आपका है इनमें से राइट क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर 21 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका लगन कैसी है ना, या लगन कैसी है, मीमांसा है, आहट है और आपका माधुर्य, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। याद रखिए माधुर्य ये क्या है, आपका पुल्लिंग आएगा, ऑप्शन डी बनेगा। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है इनमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा, 22 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। अब यहाँ पर दया, निर्धनता, बुढ़ापा और दुर्घटना, दोस्तों 22 नंबर में। और 22 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा चलिए बताइएगा। कह रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द आपका है कौन। देखिए 22 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है दया, निर्धनता, बुढ़ापा, तो आपका बुढ़ापा हो जाएगा क्योंकि पुल्लिंग पूछा गया है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आपका 23 नंबर में पुल्लिंग क्या हो जाएगा। सरसों दिया है, मकई दिया गया है, बाजरा दिया गया है और आपका मूंग दिया गया है। दोस्तों 23 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर जो आपका है सी नंबर है बाजरा, है ना, क्या है, बाजरा जो आपका है ये पुल्लिंग में आएगा। सरसों, मकई और मूंग ये क्या है, ये जो आपके दोस्तों याद रखिएगा ये आपके स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से
एक पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर 24 नंबर में जो आपका पुल्लिंग है वो आपका राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर 24 नंबर में। तो 24 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो चाय कैसी है, शिकंजी कैसी है, लस्सी कैसी है, लेकिन दही कैसा है। याद रखिए दही आपको लगाना है, तो ऑप्शन अगर डी लगाते हैं आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में शब्दों में से पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए आप पुल्लिंग शब्द की अगर बात करते हैं तो आपका संविधान, किताब, गंगा और संसद। अब देखिएगा यहाँ पर देखा जाए तो संविधान कैसी है, कैसा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से भाववाचक में से क्या है, 26 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर भाववाचक दिया है, कल देर तक पढ़ा गया, आप गाना गाइए, सलोनी से हंसा नहीं जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों ये बताइए 26 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भैया हमने बताया था भाववाचक कहां पर होता है, आज देख लेते हैं आप लोग क्या आंसर यहाँ पर देंगे 26 नंबर में। 26 का रूल भी आपको मालूम होना चाहिए, क्या 26 नंबर में आपको रूल मालूम होना चाहिए जो हमने आपको बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कहा था भाववाचक तभी होता है जब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होना चाहिए। क्या अकर्मक क्रिया होना जरूरी है दोस्तों, याद रखिए, प्लस आपका नेगेटिव भी आपका हो जाएगा। तो जो अब अकर्मक क्रिया दी गई है हंसना, तो हंसना क्या है, ये है कर्मक क्रिया और आपका हो गया नेगेटिव, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर भाववाचक हो गया। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी। वह घर क्या दिया है, वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी। ये वाक्य कैसा है, आप कहेंगे सर 27 नंबर देखा जाए तो बहुत ही आसान है। क्यों, कह रहे हैं वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी, है ना। क्या वाक्य हो सकता है, वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी। तो कहीं ना कहीं फोकस किस पर हुआ है, ये बताइए किस पर फोकस हुआ है। वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी, तो कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पर हो रहा है राह पर हो रही है कि राह पहुंचे, मतलब कि वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर कृत्यवाच्य हो जाएगा या यहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा सी नंबर में। अगर यहाँ पर देखेंगे वह घर पहुंचा, अब वह में किसी की बात नहीं हुई है, मेरे हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो फोकस हो गया है कि वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी। फोकस आपका हो रहा है यहाँ पर इस पर, है ना। वैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये भाववाच्य नहीं होगा भाई, भाववाच्य तो हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। यहाँ पर ऑप्शन या तो सी होगा या तो आपका ए होगा, लेकिन फिर भी इस पर जो देखा जाए तो आपको अमल करने की जरूरत है ना। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, इस हिसाब से तो आपका कर्मवाची ही हो जाएगा कि वह घर पहुंचा तो मां राह देख रही थी, ये आपसे कह रहा था, है ना। तो हाँ, यहाँ पर दोस्तों इस वाक्य में कर्मवाच्य, दोस्तों याद रखिएगा कर्मवाच्य ही बन जाएगा। चलिए यहाँ पर अतः यह वाक्य कृत्यवाच्य में है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। हम आपको साबित कर देते हैं, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन आपका है हर जगह अलग अलग मिलेगा। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या किया गया, गड़बड़ी कर दी गई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2016 में, ठीक है, 2016 में पूछा गया था। यूपीडब्ल्यूएससी में एक अमीन का शायद कुछ आया था, अमीन का, तो वहां पर जब क्वेश्चन आया था तो उसको ये सही कर दिया था आयोग ने, बाद में एक नंबर बढ़ा दिया था, ठीक है ना। लेकिन 2016 के बाद 2020 में बहुत बदलाव हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, बदलाव के हिसाब से याद रखिएगा कि इसमें हमारा कर्मवाच्य नहीं होगा, इसका आंसर ए नंबर होगा, कृत्यवाच्य। 2016 में आपका माना गया था लेकिन ये सही नहीं था, ये आयोग ने एक एक नंबर सभी को दिया था। यहाँ पर याद रखिए कर्मवाच्य नहीं, क्योंकि फोकस आपका है कृत्यवाच्य में है, क्योंकि राह तो देख रहे लेकिन यहाँ पर ये भी तो है, वह मतलब कोई राम हो सकता है, कोई श्याम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से आप कृत्यवाच्य लगाइए, वर्तमान 2023 के हिसाब से आप कृत्यवाच्य लगाइए। हाई कोर्ट नहीं जाना है, आपको यहाँ पर आंसर लेना है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 28। राम द्वारा आम खाया जाता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है क्या, कह रहे राम द्वारा, और जब भी कभी द्वारा लगा दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि द्वारा जो होता है वो आपका क्या होता है, कर्म ही हो जाएगा। मतलब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा। चलिए भैया यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो राम द्वारा मतलब आपका जवाब हो गया बी नंबर, कर्मवाच्य हो जाएगा। हमेशा आपने पढ़ा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो भैया यहाँ पर द्वारा शब्द जो होता है बाई, है ना, अर्थात ये कर्म में आएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है, उसके द्वारा हंसा जाता है,
अब यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पर देखिए 29 नंबर आपसे कह रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है इस वाक्य में उसके द्वारा हंसा जाता है, उसके द्वारा हंसा जाता है आपसे पूछा गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया यहाँ पर द्वारा लगा है और ये हंसना क्या है ना, हंसना क्या अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, अब आप लोग भाववाच्य लगा दीजिएगा, उसके द्वारा हंसा जाता है, उसके द्वारा हंसा जाता है। तो भैया हंसना क्या है? ये एक क्रिया कैसी है? ये क्रिया जो आपकी अकर्मक क्रिया है, और कर्मक क्रिया के हिसाब से आप लोग यहाँ पर भाववाच्य लगा सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? बताइएगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर आंसर देना है भूतकाल के भेद क्या होते हैं। अब आप कहेंगे सर जी भूत होते 6 प्रकार के, कितने होते हैं? याद रखिए भूत 6 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य भूत, क्या होते हैं? एक सामान्य भूत होते हैं, और दूसरा क्या होता है? यहाँ होता है आसन्य भूत, क्या होता है? आसन्य भूत होता है। तीसरा क्या होता है? पूर्ण भूत, है ना, तीसरा होता है पूर्ण भूत होता है। चौथा जो होता है वो अपूर्ण भूत होता है, ठीक है ना। और इसके बाद पांचवा होता है संदिग्ध, क्या होता है? संदिग्ध होता है। और छठवां होता है हेतु, हेतु, है ना। तो इस प्रकार से कहेंगे 6 भूत होते हैं, याद रखिएगा, मतलब प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अब आप ये बताइएगा कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? तो चलिए यहाँ पर आंसर आपको लॉक कर देना है। चलिए, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर बताइएगा, भूत नहीं देखा है तो आज की क्लास में देख लिया ना, भूत के टाइप कितने होते हैं। चलिए देखिए, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उपकार है, लाभदायक है, पढ़ाई है, और आपका अपनापन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा उपधनकार, अर्थात कहेंगे सर ये उप जो ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बनेगा उप, बन जाएगा, उप बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, डी मत लगाइए भाई, डी लगा देंगे तो देखो अपनापन हो जाएगा। पन शब्द क्या है? ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और क्या कह रहा है? यहाँ पर देखना है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित आपको बताना है। अब आपको ये ढूंढना है जिसमें उपसर्ग हो ही ना, जिसमें से उपसर्ग ना मिले वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रहा है उपसर्ग रहित, क्या दिया है? उपसर्ग रहित शब्द दिया गया है, अभिलाषा, अनुवर्तन, वंदनी और अनर्गल, क्या? अनर्गल। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है आपसे क्या दिया गया है? अभिलाषा, है ना, इसमें भी आपका है, अनुवर्तन में भी आपका है, और अनर्गल में भी है, लेकिन वंदनीय में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इसमें प्रत्यय है, क्या है? इसमें से आपका प्रत्यय दिया गया है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। 33 को ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 33 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। दोस्तों 33 की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर जी व्यवस्था से अव्यवस्था लगा दीजिएगा, और अव्यवस्था लगाएंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर दोस्तों अव्यवस्था हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है? कह रहा है स्पर्श शब्द को विलोम बनाना है। तो भैया इसमें से क्या लगा देंगे? यहाँ पर स्पर्श को लगा देंगे अस्पर्श, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि बद उपसर्ग किस शब्द में आपका है? बद उपसर्ग जो आपका है वो आपका किसमें है? यहाँ पर बद उपसर्ग, बद स्तूर दिया है, बदौलत दिया है, बदमाश दिया गया है, या इनमें से कौन है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका बद स्तूर दिया है, लेकिन यहाँ पर बदमाश दिया है, बद आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दुर्जन में कौन सी संधि है? जवाब दीजिएगा, दुर्जन में कौन सी संधि है? यहाँ पर बताना है दुर्जन। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो दुर्जन है ना। यहाँ पर जो आपका ये दिया गया ना रा उड़ा हुआ है, क्या? ये जो रा उड़ा हुआ है कहीं ना कहीं ये विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, तो ये आपका बी हो जाएगा। दो और विसर्ग धन, अर्थात ये विसर्ग संधि का आंसर है, राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर देखो दिया गया है कि बृहस्पति का संविच्छेद आपको बताना है। बृहस्पति का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? 37 ऑप्शन देना है। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, बृहस्पति का संविच्छेद। अब आप कहेंगे बृहस्पति की अगर बात करते हैं, ये जो आपका आधार सा दिया है इसमें भी आप विसर्ग लगाइए, इसको हटाकर, और इसको हटाकर विसर्ग लगा देंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ये भी आपका विसर्ग संधि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निष्काम का संविच्छेद क्या होता है?
यहाँ पर 38 को ऑप्शन देना है। दो तो हमने बताया, अब दूसरा आप लोग बताइए। इसकी अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा निष्काम। मतलब ये जो विसर्ग आया है ये कहीं ना कहीं सा को हटाने से आया है। अगर ये आप रूल नहीं पढ़े हैं तो भैया आप लोग क्या करिएगा, आप लोग यहाँ पर करिए क्या, ये रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे विरोचित का संविच्छेद क्या होता है। चलिए जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर कह रहा है विरोचित का संविच्छेद यहाँ पर बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 39 नंबर की अगर बात करते हैं तो 39 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वीर धन उचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर वीर धन उचित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मदोन्मत्त का संविच्छेद बताना है। बताइएगा कि मदोन्मत्त का संविच्छेद बताना है। अब आप कहेंगे मदोन्मत्त में होता क्या है, तो सबसे पहले इसको आधा बना दीजिए। मतलब यहाँ पर मद कर दीजिए मद, और ये होना चाहिए आधा, है ना। क्या हो, आधा, और एक मूल शब्द निकलेगा। क्या, एक मूल शब्द निकलेगा, और ये शब्द जो होगा वो होगा उन्मत्त। क्या हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। याद रखिए उन्मत्त हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि दशानन किस समास का उदाहरण है। दशानन किस समास का उदाहरण है, ये आपसे 41 नंबर आपसे पूछा है। यहाँ पर देखिए 41 नंबर में, और 41 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि भैया यहाँ पर देखा जाए दशानन कहते हैं रावण को, और जब रावण को कहते हैं तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सी नंबर है बहुब्री समास हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर है बहुब्री आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि भैया देहलता में समास क्या है। क्या, देहलता में समास क्या है, यहाँ पर 42 नंबर में। 42 की अगर बात करते हैं देहलता में समास क्या है। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। यहाँ पर देखो दिया गया देहलता, और देहलता की अगर बात कर लेते हैं तो देह रूपी लता, क्या तोड़ेंगे, निकलेगा देह रूपी लता। बीच में आया क्या, रूपी, और जब कभी भी किसी शब्द को तोड़ने पर रूपी आ जाता है तो आप बताइएगा सर ये है आपका कर्मधारय समास। क्या बनेगा, कर्मधारय समास आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुवन शब्द में समास क्या होगा। चलिए दोस्तों आपको बताना है। हाँ यहाँ पर बताइए त्रिभुवन, और त्रिभुवन मतलब होता है तीन भुवन, है ना, तीन भुवन। और जब तीन भुवन आ गया है तो आप सर ये होता है क्या, संख्यावाची होता है। स्टार्टिंग जो होता है वो संख्यावाची होगा, और भुवन क्या होगा, संज्ञा। मतलब जहां पर आपको स्टार्टिंग क्या होगा, यहाँ पर संख्या क्या हो जाए, संख्या हो जाए। लास्ट में यहाँ पर जो अंतिम पद होता है वो अगर संज्ञा हो जाती है तो समझ लीजिएगा ये क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना, द्विगु समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा त्रिलोचन में समास क्या है। अब आप कहेंगे सर ये त्रिलोचन जो आपका है कहीं ना कहीं तीन लोचन, तीन आंखें जो आपकी हैं वो शंकर भगवान की थी, सबकी तो है नहीं है। यह तो भैया एक पहले नाटक आया करता था, हमने देखा है, आपने देखा या नहीं, मैं देखा है कि भैया मेढक आया करता था, उस मेढक की तीन आंखें आपकी हुआ करती थी, है ना। तो भैया वो आपका विशेष हो गया, यह तो समझिए भगवान विष्णु के ही। याद रखिए यहाँ पर बहुब्री समास आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से क्या नहीं है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। 45 नंबर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा क्या बन सकता है, द्वंद्व समास किसमें नहीं है। यहाँ पर द्वंद्व समास जो आपका है किसमें नहीं है आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोग यहाँ पर सही करेंगे। चलिए यहाँ पर दिया है भैया चांद, है ना, चांद सूरज, ये तो सही है। अध्यापक अध्यापिका ये भी सही है, रुपया पैसा भी सही दिया गया है। लेकिन भैया पीताम्बर में नहीं है, क्योंकि पीताम्बर में है आपका बहुब्री समास। क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अनेकार्थी शब्द आब के गलत विकल्प आपको चयन करना है। अनेकार्थी शब्द दिया है आब, और आपका गलत विकल्प आपका है क्या, यहाँ पर समझिएगा। आप कहेंगे सर ये आब शब्द के अनेकार्थी है क्या, यहाँ पर याद रखिएगा पानी होता है। क्या, पानी हो गया, चमक हो गया, छवि हो गया। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आब के गलत विकल्प दिया है। पानी का मतलब आब का अर्थ होता है पानी, और पानी का अर्थ होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी का चमक होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका पानी का चमक हो जाएगा, पानी होता है, याद रखिए पानी होता है, याद रखिएगा चमक भी होता है, और यहाँ पर छवि होता है, लेकिन सखी नहीं होता है। क्या, यहाँ पर सखी नहीं होता है, याद रखिएगा सखी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प आपको बताना है 47 नंबर में। तो 47 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि भैया मूक मतलब यहाँ पर गूंगा होता है, यहाँ पर भैया चुप होता है, विवश होता है, लेकिन वाचाल नहीं होता है। वाचाल भैया बोलने वाला होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है, कह रहे अनेकार्थी शब्द आपको दिया गया कृष्ण।
कृष्ण के लिए यहाँ पर गलत विकल्प बताया है, तो भैया कृष्ण के लिए क्या अर्थ हो सकते हैं, किसे कहेंगे? चलिए यहाँ पर देखिए काला है, कौते दिया है, कौनते दिया गया है, श्याम दिया है, मधुसूदन दिया है। तो भैया आपने देखा होगा महाभारत, कितने लोगों ने देखा है? महाभारत देखा है ना आप लोगों ने? और जो महाभारत देखे होंगे तो भैया आप कहेंगे सर जी कृष्ण को काला बोलते हैं, है ना, कृष्ण को यहाँ पर काला बोल देते हैं। तो चलिए मान लेते हैं काला बोल दिया, है ना, लेकिन ये काला काला नहीं, ये सांवला वाला है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखा जाए तो इनको श्याम भी बोल देते हैं। फिर यहाँ पर देखा जाए तो आपका मधुसूदन हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पर दिया है कौनते, ये अर्जुन को कहते हैं, कौनते पुत्र अर्जुन, है ना, याद रखिए आपका आंसर भी हो जाएगा, ये अर्जुन को कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा अनेकार्थी शब्द दिया है, आम के लिए निम्न में से गलत विकल्प आपको चयन करना है। यहाँ पर 49 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट में से क्या हो जाएगा? तो चलिए 49 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आम के अनेकार्थी गलत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो दिया है आम का होता है सामान्य, और यहाँ होता है आम एक फल का नाम भी है। आम मतलब होता है व्यापक, लेकिन अप्रचलित जो आपका है, अप्रचलित जो आपका है वो इसमें से आपका नहीं है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अनेकार्थी शब्द आपको दिया गया है, तिलक के लिए निम्न में से एक अर्थ नहीं है, उसे आपको चुनना। चलिए देख लेते हैं। टीका होता है, ये क्या होता है? टीका होता है। और इसके बाद क्या होता है? फलदान भी होता है। फलदान के बाद देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो व्याख्या भी होता है। तो इसका मतलब जो आपका टीप दिया गया है, टीप, ये नहीं होता है। याद रखिए टीप इसका आंसर हो जाएगा, टीप नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला पॉइंट जो की है इतना आपका है, ठीक है, यहाँ पर इतना पॉइंट आपका है, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं, है ना। आज के लिए जो आपकी है वो क्लास इतनी रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।